हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का उर्दू का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 17 फरवरी को उर्दू पेपर का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना उर्दू का विषय, आपका विषय कोड जो है प्यारे बच्चे 103 और 203 रहने वाला है। यानी प्रथम पाली के लिए 103 और द्वितीय पाली के लिए 203 रहने वाला है। तो आप सारे बच्चे प्रथम पाली या फिर सेकंड पाली में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट कोड आपका एच रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए मेरे बच्चे, आपका जो है मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का जो ना क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप लोग जाकर फटाफट से वाला ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप सारे बच्चों को जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख लेना है। तो मेरे बच्चे, आप लोग इस वीडियो को जो है एकदम अच्छे ढंग से कर लीजिए प्यारे बच्चे, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला है। चलिए, आपका जो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, तो देख लीजिए फटाफट से क्या आपका। चलिए, मुंदरजा झेल अलामात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपको यौम आज़ादी या फिर ईद या फिर आपको 26 जनवरी के बारे में लिखना है। चलिए, उसके बाद क्या है इसका आंसर देख लीजिए फटाफट से। जवाब है आपका 1 नंबर का। तो देखिए, यौम जमुरिया भी हमारे एक कौमी त्यौहार है और उसे भी हम लोग बड़ी आन बान के साथ मनाते हैं। उसी दिन हमारे मुल्क का आईने आईने नफज किया गया था। उसके बाद देखिए, और उसी दिन हमारे मुल्क एक जमहूरी रियासत तस्लीम किया गया था, इसीलिए उसे यौम जमहूरिया कहते हैं। यौम जमहूरिया की अहमियत और दूसरे वजूहात से भी है। 15 अगस्त 1947 को मैं आज़ादी तौली थी, लेकिन उस वक्त मुकम्मल तौर पर मुल्क आज़ाद था। 26 जनवरी 1950 से मुल्क ऐन नाफिज हो गया। उसके बाद देख लीजिए आप लोग आगे। तो यौम जमहूरिया को हर साल कौमे त्यौहार के शक्ल में मनाया जाता है। सुबह पर भात फेरी करते हैं, नहा धोकर साफ सुथरे हो कपड़े पहनते हैं, जुलूस निकालते हैं और उसके बाद मादुर वतन की जय जय करते हैं, कौमी गीत गाते हैं। उसके बाद परेड होती है। उसी दिन तमाम फातिर और गैर तालीमी इदारे बंद रहते हैं। उसी दिन हिंदुस्तान की राजद हाफिज दिल्ली दुबली में उसी का खास एहतमाम होता है। बहरी और हवाई फ़ौजों के दस्ते परेड करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है आपका। तो आज़ाद हिंदुस्तान का ये दस्तार हिंद ने 26 जनवरी 1950 को लगाया गया। उसके बाद हम हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया जश्न मनाते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है। तो अपने हेडमास्टर को एक दरखास्त लिखिए जिसमें स्कूल फीस माफ़ करने की दरखास्त कीजिए, या फिर आप अपने वालिद के नाम खत लिखकर इम्तिहान खर्च के लिए कुछ रुपए तलब कीजिए। तो इसका जवाब देख लीजिए। या चलिए, आज इम्तिहान गाह उसका मोरखा 22 फरवरी 2021। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को क्या लिखना है। तो 17 फरवरी 2025 लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ये थोड़ा 2021 का लिखा हुआ था मेरे पास। तो इसके बाद देखिए, मेरे प्यारे अबूजान अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ। आप भी आपकी खैरियत नेक चाहता हूँ। उसके बाद देखिए, दिगर अहवाल लिखना यह है कि मेरा सालाना इम्तिहान 5 मार्च 2021 से होने वाला है। या फिर आप लोगों को कब होने वाला है। 17 मार्च 2021 को होने वाला है। तो आप लोग वो लिख दीजिएगा। इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मेरे पास इम्तिहान खर्च के लिए रुपए दरकार है, इसीलिए मबलग 1000 रुपये रवाना कर दें ताकि इम्तिहान खर्च पूरा कर सकूं। आप लोगों की से दुआ की दरखास्त है। जो गुस्ताखी हुई है माफ़ फरमाएंगे और तबका हालात अच्छे हैं। उसके बाद देखिए आपका प्यारा बेटा। उसके बाद आपको बस इतना ही लिखना है प्यारे बच्चे। उसके बाद क्या है, चलिए अकराम अली। उसके बाद लिखना है तीसरा में क्या है प्यारे बच्चे, जो आपका दर्जेल सवालों में से सिर्फ 10 सवालों का जवाब दीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, देखिए मदौर नात
में फ़र्क क्या है? इसका आंसर देखिए, हम्द और नात में फ़र्क क्या है? ये क्या आपका हम्द और नात में फ़र्क क्या है? ए नंबर क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, हम्द जिसमें जिसमें खुदा ने पाक की तारीफ़ की जाने से उसे हम्द कहते हैं। नात जिसमें जिसमें रसूल पाक की तारीफ़ की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? नात कहते हैं। जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे हम लोग हम्द कहते हैं। जिसमें रसूल की तारीफ़ की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नात कहते हैं। सिंपल लिख दीजिएगा आप लोग। रुकिया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? रुकिया भाभी के शोहर को बार बार जेल बार बार इसलिए आना जाना लगा हुआ था कि उनको सियासत से दिलचस्पी थी और सियासत के मुकदमे पर चल रहे थे। उसके बाद देखिए आपका अफसाना निगार के 2 किरदारों को नाम लिखिए। तो अफसाना किरदार का जवाब देखिए, अफसाना आसियाना के 2 किरदार जरीना और सिराज। उसके बाद देखिए, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? तो ये कौल मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उर्दू की 2 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखें। तो उर्दू के 2 ख़वातीन अफसाना निगार कमर जहाँ और शकीला अख्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नदीर अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो नदीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी को ज़िला क्या है आपका? तो ये जो है ना आपका बजनूर में हुई। उसके बाद देखिए, सर सैयद अहमद की 2 तसानीफ़ के नाम बताइए। तो सर सैयद के 2 तसानीफ़ असबाब बवावत हिंद और आसाल नदीद हो जाएगा। सोहेल अज़ीम आबादी के 2 अफ़सानों के मजमूओं का नाम लिखें। तो सोहेल अज़ीम आबादी अफ़सानों के मजमू 4 चेहरे और आदमी के रूप हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, परवेज़ साहिदी के 2 शायरी मजमूओं का नाम बताएं। तो परवेज़ साहिदी के 2 शायरी मजमूए रक़्स हयात और आपका ससलियत हयात हो जाएगा। उसके बाद परवीन साकिर की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो इसका आंसर देखिए, परवीन साकिर की वफ़ात 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद में हुई। चलिए, उसके बाद क्या है मेरे बच्चे, 54 नंबर दर्ज जेल सवालों में के जवाब दीजिए। मिर्ज़ा गालिब का तारीफ़ पेश कीजिए। मिर्ज़ा गालिब की शायरी पर 10 जुमले लिखिए। तो देखिए, गालिब हमारी ज़बान की अजीम तरीन शायरों में से एक हैं। उनकी पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। उनके वालिद का नाम जाबदुल्ला नेग और वालदा का नाम इज़्ज़तुल निसा बेगम था। गालिब 5 बरस की उम्र में यतीम हो गए। उनकी परवरिश चाचा ने की। 13 बरस की उम्र में उनकी शादी अमराव बेगम से हुई। वह हमेशा तंग दस्त रहे। उनकी वफ़ात 1869 को दिल्ली में हुई। उसके बाद देखिए, अफसाना वतर की किनारे का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। तो देखिए, मुख्तसर ये है कि गालिब एक अजीम शायर थे, पर उन पुराने अस्तु पर चलना उनको गुराना था। उनके अशायर अव्वल हरासर करने के साथ साथ गौर फिक्र की आवाज़ देते हैं। जवाब, अफसाना वतर के किनारे चलना पन्नालाल पेल का लिखा हुआ था। उसका उर्दू तर्जुमा मज़हरुल हक अलवी ने किया। यह कहानी गुजरती समझ के पस मंज़र में लिखा गया। उत्तर के एक नदी का नाम है। यह नदी गुजरात में है। यह अफसाना उस नदी के किनारे आबाद कुछ गरीब लोगों मुताल्लुक़ हैं। उस कहानी का मरकज़ी ख़याल समाज के दौलत, उसके बाद मंदों के उनके मुज़ालिम को पेश किया गया, जो अपनी दौलत के रोज़ की वजह से गरीबों पर जुल्म व सितम ढाकर करते थे और उनकी इज़्ज़त अवराव को अपनी पावल से रोगंदगाह डालते हैं। उसकी अफसाना का मरकज़ी को किरदार नोल नाम की एक लड़की है। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे आपका क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ना खराज डिनर का खुलासा तहरीर कीजिए। तो जे निसाब नज़म खराज डिनर मोहम्मद जाफ़री के तखल्ली से उस नज़म शायर ने अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज से खाने की उस जदीद वज़ा को मज़हा का निशा बना दिया है। जैसे अंग्रेज़ों ने बोने डिनर कहा जाता है। ये तरीका
ताम मगरिब की तहज़ीब से मिलती जुलती और हकीकत है कि यह हमारी मशरक़ी तहज़ीब के लिए नामनासिब है। चुनांचे आज बोने डिनर का तरीका भी हमारे यहाँ आम हो चुका है। शायर उस वजह को अच्छा नहीं समझते, उन्होंने खरा डिनर के अनुमान से नज़म लिखकर उसका कांदक उड़ाया। बस प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को बस इतना ही था। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को इससे पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 17 फरवरी को उर्दू का देने वाले हैं। तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सारे बच्चे प्रथम पाली या फिर सेकंड पाली में एग्जाम देने वाले हैं तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में से बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू मिलता जाएगा। तो बच्चों, देख के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।